तो फलदायी नहीं हो, और अविधि पूर्वक सुनी जाए तो कुतर्क और मानसिक अव्यवस्था ही हृदय में जन्मे। इसलिए भागवत की विधि कही गई, कैसे सुना जाए, क्यों सुना जाए, तो क्या मिला, किसे क्या पाया। कौन सुने आदि। आज का मन मस्तिष्क हर प्रकार का विकल्प खड़ा करता है, हर कार्य का विकल्प खड़ा करता है। वैसे भी अनेक माध्यम से आज कथा सुनी जा रही है, कही जा रही है, फिर भी प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ कर के जो कथा का लाभ है वही वास्तविक लाभ है, उसी से वास्तविक लाभ की प्राप्ति होगी। ये अवश्य हमें बद्धमूल होकर गांठ बांधकर समझना होगा। ये साक्षात हमें का जगत में तीन तत्व खास है। सच्चित और आनंद। ऐसा नहीं कि जगत में आनंद नहीं है, जगत में आनंद है। अंतः प्रविष्ट वही तो आनंद शास्ता जनानाम, सबका शासक है। तीन तत्व सत चित और आनंद। ये सच्चित आनंद किंग रूप है, कैसा है, का कुछ और नहीं है। उस परमात्मा का ही स्वरूप है। महात्म के आदि में इसीलिए बादरायण व्यास ने पुराणांतर में गाया श्रीमद् भागवत की महिमा को कहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सब बोले। इसके द्वारा श्रोता बंधुओं की ओर से भी मंगलाचरण हो जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया, नमस्कार किया गया। और जो उन्हें नमस्कार करता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः जगत जाल में नहीं उलझता, जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। और बंधुओं, जन्म लेना उसी का सार्थक, जिसका पुनर्जन्म न हो, और मृत्यु भी उन्हीं की सार्थक है जिनकी पुनः मृत्यु न हो। पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु, इन दोनों से श्रीमद् भागवती कथा
ये प्रधान विषय भगवान श्री कृष्ण के चरणों का नमन है, नमस्कार है। इसलिए सब दोहरावेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जहाँ पर श्रीमद्भागवती कथा वार्ता उपस्थित होती है, वहीं पर सारे तीर्थ भागे दौड़े चले आते हैं। क्योंकि भागवत कथा में भगवान नाम, भगवत चरित्र और उनके भक्ति रस में डूबे हुए जिन्हें भागवत कहा जाता है, जो कुछ भी अपने जीवन में वे देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, यही कहते हैं ये सब मेरे प्रभु का, मैं भी और मेरा भी, ये भी, वे भी, तू भी, तेरा भी। जो ऐसा चित्त में, हृदय में धारण करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। भगवता इयम इदम अयम पुरुष नपुंसक नारी वा। जगत में जो कुछ भी स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसकादि जड़ चेतनात्मक जो कुछ भी जगत में है, सर्वम खलु इदम कृष्ण। श्रुतियां कह रही है, श्रुति भी समर्थन कर रही है। और यह श्रीमद्भागवत श्रुतियों का सार है, सनातनी विद्या है। जिन श्रुतियों को सुनने समझने की योग्यता सबको नहीं होती, सब इतने योग्य नहीं कि श्रुत्यर्थ, एक तो श्रुतियों को सुनना, पढ़ना, अभ्यास में लाना। बहुकाल अभ्यास करे तो वे श्रुति अपना मुख खोलती हैं, क्योंकि बहुमुखी हैं, अनंत मुखी श्रुतियां हैं। आप सभी श्रुति पढ़ते ही, कालज्ञ और स्वरज्ञ हमारे, इनके यहाँ भी श्रुति है, बहुमुखी है, अनंत मुखी है। अपने द्वार को सबके लिए नहीं खोलते, सबके पास वो योग्यता भी नहीं, तो जीव मात्र पर करुणा करके श्रीमद्भागवत प्रकट हुआ। श्रुति सारमेकम, श्रीमद्भागवत को इसलिए श्रुति सारमेकम कहा गया। ये सनातनी विद्या है, अनादि विद्या है। जगत कारण से ये विद्या अग्रसर हुई है, आई है। और इस विद्या का जो आश्रय लेते हैं जीव, पुनः पुनः स्मरण दिलाऊं, तापत्रय विनाशाय। उनका त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब भूत संबंधी तो भौतिक। आए दिन लोगों को शंका सुबह हो ही जाती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ पकड़ तो नहीं लिया, किसी ने जतो नहीं लिया। आए दिन भौतिक बाधा, भूत संबंधी बाधा जो अत्यंत सूक्ष्म है, तत्संबंधी को भौतिक कहा जाता है। भूत संबंधी जो है वो भौतिक, तो जगत भी भौतिक। दैहिक दैविक ताप को नष्ट करने
वाला यह श्रीमद् भागवत है। भगवान श्री कृष्णचंद्र का वांग्मय रूप श्रीमद् भागवत जरा अपनी प्रवाही परंपरा का स्मरण करो। हमारे आप सबके पूर्वजों ने श्रीमद् भागवत की जो महिमा का अनुभव किया, उन्हीं का स्मरण यदि करूं तो एक बार की बात है, बहुत लोग गए भी होंगे, जाके वहां के चक्र तीर्थ भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्रकट भी किए होंगे, स्नान भी किए होंगे। जिसके कारण तीर्थ क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य है। वहां पर एक बार बहुत से मुनिगण उपस्थित, अनेक वर्षों का संकल्प करते हैं यज्ञ के लिए। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामते कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। जैसे आप सब बड़े पिपासु होके यहाँ इस कथा मंडप में उपस्थित हुए हैं, वैसे ही मध्याह्न काल में शौनकादि ऋषि लोग नैमिष के जंगल में, अरण्य में जब देखा कि एक महात्मा आए हैं, तो सबने उद्यापन उठकर उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, जन सम्मान किया और पुनः निवेदन किया कि आप बड़े कुशल हैं भगवत चरित्र का कथन करने में। जो भगवत चरित्र साक्षात भगवान का ही अपर रूप है। ये कौन है? का सूत जी महाराज है। इनके पीछे बहुत सी बातें हैं, बड़े पौराणिक हैं, ज्ञान विज्ञान श्रुति सार को समझने वाले हैं। 88,000 शौनकादि वृत्त समद आदि मुनियों ने इनके चरणों में नमन करके निवेदन किया। नित्य यज्ञादि कृत्यों से शेष जो समय, मतलब खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार जैसे आपके लिए कहूँ, उसमें से जो समय हम लोगों को निकल पा रहा है, एक निश्चित समय पर हम लोग कुछ सार संसार को और संसार के बनाने वाले को समझना चाहते हैं और अपना उद्धार चाहते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा कुछ आप सुनावे। ज्ञान विज्ञान से युक्त होने पर भी गृह समद शौनकादि मुनिगण सुत जी से निवेदन करते हैं, जैसे आप सब श्रोता बंधु सब मेरी दृष्टि में ज्ञान विज्ञान से युक्त है। अभी आप हमारे मंगलाचरण जिन्होंने किया, आज से कुछ एक वर्ष पूर्व गोदा निवास में यूं ही अचानक मैं आ गया। 2-4 लोगों के बीच में कुछ एक भगवत चरित्र का अनुभव 7-8 दिन तक चलता रहा है। ऐसे ये शिक्षक राम शर्मा जी बड़े विद्वान मनीषी हैं, हाँ, उससे बड़े प्रेमी
पूर्व आचार्यों के चरित्र को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं और एक निष्ठ आचार्य निष्ठ है। जो आचार्यवान होता है, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान होता है वही तत्व को समझता है। आप सब श्रोता बंधु भी मेरी दृष्टि में विज्ञ हैं, बड़े समझ वाले हैं, तो हमसे कुछ कहने सुनने में हो सकता है, क्योंकि मैं भी सुखदेव मुनि के शब्दों का अनुवादक हूं, शौनकादि मुनियों के प्रश्नों का अनुवादक हूं। अनुवाद में भूल हो सकती है, इसलिए आप सब विज्ञ हमारे श्रोता क्षमा करेंगे। और यदि आप रसिक और भावुक हैं तो आपकी दृष्टि ही न जाएगी हमारी। शौनकादि मुनिगण ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, श्रोता बन के जब हम कहीं आते जाते हैं तो ज्ञान की गठरी को पीछे रख के जाना चाहिए। तो ज्ञान की गठरी है, अपनी गठरी जरा पीछे रख दे तो बातें समझ में हर, और अपनी गठरी हम आगे रखेंगे तो फिर तर्का मन में आपको न सुनने देगा, चित्त को और उद्विग्न कर देगा। इसलिए मुनिवर सुखदेव ने, बादरायण वेदव्यास ने भागवत के उन श्रोता लोगों को बुलाया है जो विज्ञों का नहीं, तुम मत आओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रसिक विज्ञ हो, रसिक हो, विज्ञ हो, भावुक हो, वो भावुका भावनाओं के आवेग में, भगवत भाव के आवेग में अपने जीवन, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार जो करे प्रभु के लिए, ये वेग है जिनके लिए। नहीं तो बंधुओं का काम कुछ करने नहीं देता, लगता है कि हम न रहे तो न, और जाने के बाद संसार चलता ही रहता है। पिता गए, पितामहाज गए, तुम्हारे सारे पूर्वज चले गए, संसार चल रहा है, घर चल रहा है। संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते, ये संसार है, इसीलिए तो ये संसार है, यही कारण है इसका नाम संसार है। संसारती संसार, चलने का नाम संसार है, चलता रहेगा। मत सोचना कि यहाँ बैठ गई हो तुम तो आज चौकी न चले, ठीक है, लेकिन ठहर गई तो विकल्प लोग ढूंढ लेंगे, भोजन का विकल्प ढूंढ लेंगे। यदि विलंब हो गया, मान लो तुम्हारे ऊपर ही लोग निर्भर हैं कि जब तक मम्मी नहीं आवे, माँ न आवे, काकी न आवे, बेटी न आवे, तब तक भोजन न बने, और कदाचित विलंब हो ही गया, पता है कि सब सुनने गई, तो अपना अपना विकल्प ढूंढ लेंगे, अपने अपने भोजन का, प्रसाद का विकल्प कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे, नहीं तो प्रतीक्षा करेंगे। और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। खाना सोना ये तो रोज का। भगवत भागवत चरित्रों को सुनने समझने का सुअवसर जीवन में कभी कभी प्रत्यक्ष प्राप्त होता, वैसे अनेक माध्यम के द्वारा आपका सुन रहे हैं, पुनः कहूं कि प्रत्यक्ष ही आपको लाभ प्रदान करेगा। जो परोक्ष माध्यम है, उन माध्यमों के द्वारा केवल आप सूचित किए जा रहे हैं, आपको केवल मैसेज दिया जा रहा है, वे सारे माध्यम केवल मैसेंजर है। लेकिन यहाँ जो आप सुन रही हो, सुन रहे हैं, ये भागवत है। इसलिए गृह कार्यों के जंजाल को जरा थोड़ी देर के लिए विस्मृत होने का हम यत्न करेंगे, क्योंकि
गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अतिशय विशाला, ते दुर्गम अतिशय विशाला, ते दुर्गम अतिशय। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैला, ते अति दुर्गम शैल। सौनक आदि मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर सुत जी बड़े प्रसन्न है। इसे हमें भी प्रसन्नता है, आप यहाँ बैठे अच्छा लग रहा है, इतने लोग हमें सुनने के लिए बैठे, अच्छा किसे अच्छा न लगेगा। तो सुत जी को भी बड़ा अच्छा लगा है। प्रीति ही सौनक चित्ते ते, यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनकादि मुनियों, आप लोग कुछ सुनना चाह रहे हैं जिसके द्वारा भक्त ज्ञान वैराग्य बढ़े, माया मोह का निराश हो जाए। घोर कलिकाल चल रहा है, ये घोरे कलौ प्राप्ते प्रायो जीव चासुरतांगतः, जीवों में आसुरी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। कैसे ज्ञान और वैराग्य बढ़े, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम बढ़े। आप सबने जो पूछा है, इतना ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना, जिसके द्वारा परतत्व परमात्मा इस नारायण साक्षात श्रीरारणव निकेतना, जिनके संबंध में श्रुति और स्मृति दोनों एक मत होकर के कह रही है, ऐसा नारायण साक्षात जो जगत का कारण तत्व है, इस कारण तत्व का नाम हम श्रुतियों के द्वारा सुनते चले आ रहे हैं, ऐसा नारायण है, उसका नाम नारायण है। नारायण का तात्पर्य कोई आकृति विशेष नहीं, नारायण का तात्पर्य मतलब है नारायणम, जो समस्त जीव और जगत के आश्रय है, सबके धारक है और सब में सबको धारण करते हुए जो सब में निवास करते हैं। नारायणाम अयनम, जो जीव जगत के आश्रय हैं। इतना ही नहीं, नाराह अयनम यस्य, जीव जगत भी जिनके आश्रय बन जाते हैं पर्याय से परस्पर। जीव और जगत जिसमें रहे उसे नारायण कहते हैं। शब्द समझ में आ रहा है? ये विस्तारक जंत्र काम तक ठीक ठीक पहुंचा रहा है। और जो इस जगत में और हम सब जो जी रहे हैं, जीव में निवास करे, उसका नाम नारायण है। सर्वव्यापक है, सब में है और उसमें सब है। ऐसा नारायण, वही नारायण। यागतु मथुराम पुरीम श्रीरार्णव निकेतन,
चिरार्णव को छोड़ माधुर्य में, मतलब अपनी व्याप्ति को समेट करके वह परमात्मा सगुण साकार बन करके भी आता है। नारायण सगुण साकार भी बन जाता है और हम सब जीवों के आंखों का विषय बन जाता है, स्पर्श का विषय बन जाता है, श्रवण का विषय बन जाता है। हर हमारे कर्मादि इंद्रियों के विषय बन जाता है। अन्यथा सकल ज्ञान कर्मादि इंद्रियों का निर्विषय है, अगोचर है। अगोचर भी गोचर बन जाता है और जब गोचर बन जाता है तो कृष्ण कहलाता है, राम कहलाता है। अनेक विध उसके अवतार तो सब के सब गोचर हो जाते हैं। इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा उसे हम देख सकते हैं, कानों से श्रवण कर सकते हैं, जिह्वा से उसका रसा स्वादन कर सकते हैं, अपने स्पर्शादि इंद्रियों के द्वारा उसका स्पर्श पा सकते हैं। भक्ति का, प्रेम का बल बढ़े तो यही और इसी जीवन में इन्हीं आंखों से, क्योंकि सगुण साकार होकर के समय समय पर अपनी लीलाओं का विस्तार करने के बाद उपसंहार करता है, लेकिन प्रेमियों के लिए उसकी लीला का उपसंहार नहीं होता। तभी तो गोपियां कहती हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मेरा कृष्ण, मेरा कन्हई वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाता। प्रेमियों का कृष्ण, प्रेमियों का परमात्मा, प्रेमियों का जगत कारण, उसे जिस रूप में वह स्मरण करता, भजन करता, चिंतन करता, चिंतन की प्रगाढ़ता में जब वह प्रवेश करता है तो वह आराध्य, वह परतत्व जो सब में समाया है, सब जिसमें समाये हुए हैं, वह अनुभव में आता है। हे सौनकादि मुनियों, आपके हृदय की प्रीति देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। देखो, मैं कहूंगा जिससे संसार भय नष्ट हो जाए, सकल श्रुति स्मृति का जो सार है, संसार भय को नष्ट करने वाला। माधुर्य में भी कथानकों में हम 10 स्कंध में जब आगे चलेंगे तो जब अग्नि भय उपस्थित होता है गोपों के सामने, तो भगवान कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। श्रुतियां भी यही हम सब जीवों को कहती है, डरो मत। माँ भी ही, माँ भी ही, माँ भी। श्रुति वाक्य माँ भी ही, मत डरो, मत डरो का डर कब न होगा जब हम हमारे जब तक रहेंगे तब तक भय है, और हम जब उनके हो जाएंगे तो निर्भय बने। और इस भाव से भर कर के यदि किसी ने गाया तो हम भी गाएंगे इसी भाव से। हम हमारे हैं नहीं, बल्कि तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा।
छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। काके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मेरो सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की ये विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की ये विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहें, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहें, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। इस भाव से
भर करके जब हम उनका स्मरण करें, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो उस आराध्य प्रियतम का, परमात्मा का विरुद्ध है, शील है, स्वभाव है, वह भी उस जीव को उसी भाव से भर करके स्मरण करता है। बंधु, शौनकादि मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर यहाँ आ करके भी भाग जाओगी सब कि चलो 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 या चलो। हाँ? जन्म जन्मांतर का पुण्य होगा तब वह पुण्य आपको बिठाए रखेगा, सुनाता रहेगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभेत, तब इस भागवत की कथा को आप सुन सकोगे। नहीं तो एक एक करके, एक गई तो चलो हम भी चले, तो हम भी चले। पुण्य न होगा तो सुन न सके। इसलिए हे शौनकादि मुनि सुनो सुनो, बहुत पुरानी बात है। वहां भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, बहुत पुरानी कथा। जब साक्षात मुनिवर सुखदेव कथा सुना रहे थे, उसी समय पता चला देवताओं को ये जो परीक्षित है ये शापग्रस्त है। अच्छा ये बताओ क्या शापग्रस्त है कि 7 दिन तक छक डसेगा, मरिष्येति मरिष्येति। ये बताओ, हम लोगों को जरा विचार करना चाहिए कि ऐसा कोई दुनिया में जन्म लिया है क्या जिसके लिए कोई मरने और जीने के लिए 8वां दिन बनो है? जरा ढूंढो तो सही। ठीक है, जिनकी संस्कृति भिन्न है, जिनका धर्माभास रूप संस्कृति या कहूं धर्म, रिलीजन, मजहब भिन्न है, उनके लिए रिलीजन और मजहब भिन्न है, रिलीजन भिन्न है। लेकिन उनसे भी मैं पूछता हूं कि तू बना लिया होता 8वां दिन, संडे टू सैटरडे, 7 days इन योर लाइफ। आपके जीवन में 7 ही दिन, चाहे मजहबी हो, चाहे रिलीजनशिप वाले हो, चाहे धर्मनिष्ठ सनातनी, किसी के लिए यदि हो तो आप बता दो, शायद मुझे न पता हो। ये 8वां दिन किसी के लिए बना है क्या? किसी के लिए 8वां दिन नहीं, रविवार से लेकर के शनिवार तक सबके लिए 7 ही दिन। और इन्हीं 7 दिनों में जीवन और मृत्यु सबको प्राप्त होना है। कोई ऐसा नहीं मरिष्येति मरिष्येति। जो जन्म लेकर के जगत में आए हैं जाएंगे ही जाएंगे ही, और जब चले जाएंगे तो हाय तोबा, हाय हाय बड़े अच्छे थे, जीते जीतो जीते जी बुढ़िया पता नहीं क्या टरटर टरटर करती रहती है दिन भर, आज की बहू में कहती है। और चली गई बुढ़िया सास, अब निरापद हो गई, निश्चिंत हो गई। अब दुनिया भर की उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे क्षमा करना। पता नहीं ये बुढ़वा क्या टरटर टरटर करता रहता, कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धि बिगड़ गई, कुछ भी समझ में नहीं आता। जीते जी इतने गीले, इतने सिकवे, और मरने के बाद झूठी
प्रीति, झूठा अपनापन, मिथ्या आंखों से अश्रु। फिर भी किसी के लिए 8वां दिन नहीं, ठीक है, लोग जाते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और ये श्रीमद् भागवत जाने की कला सिखाती है, जाने की विधि सिखाती है। जन्म तो हमारे हाथ में न रहा। ईश्वरः प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वा स्वप्नमेव वा। ईश्वर की प्रेरणा से कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। शरीर प्राप्त हो गया, माता पिता माध्यम बने दुनिया में आ गए, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंग हो, इन्हीं 7 दिनों में आ गए। लेकिन इन्हीं 7 दिनों में ही जाना हो, भले अपनत्व में, ठीक है, इतना भी हम रोवे गावे और कहते रहे कि हाय जरा सी भनक न लगी और फला निकल गया, चला गया, हाय तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, सही, लेकिन जाना वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, कितनी बातें हम करें न सुनी हो स्मरण करके, लेकिन जो चला गया सो चला। जगत की यही रीति है। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी कहले जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, हम कैसे करें तवा, तुझे ढूंढ रहा है प्यार, कहाँ तुम चले
तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, यहाँ तुम चले गए, यहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अतिशय प्रिय के लिए भी हम रोते बिलखते रह जाएंगे, जिन्हें जाना है वे चले गए। यही संसार है, वे जाने आने वाले इन्हीं 7 दिनों में ही आते जाते। हे शौनकादि मुनियों, जब साप ग्रस्त हो गया अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य, अभी भी बगल में और अनाति दूरी अत्यंत निकट, जहाँ अभी पूर्वान्ह में हम सबने शोभा यात्रा जल यात्रा की, नित्य स्नायी भी बहुत है। और मिथिला कॉलोनी है तो मिथिला पूर्ण हृदय स्नेह पूर्ण हृदय वाले होते हैं। सुत जी ने कहा, हे शौनकादि मुनियों, बात समझ में आ रही है ना? ठीक समझ में आती है? कान तक बात जा रही है, कथा जा रही है। सुनो, देखो, बड़े भाग्यशाली को ये भागवत श्रवण करने को प्राप्त होता है। परीक्षित के सामने देवता, ये मरने वाला है, ये मरने से डर गया है, चलो चलो, ओ इंद्रादि देवता अपने हाथ में स्वर्ण घट में अमृत भरकर स्वर्ग का स्वर्गामृत लेकर चले आए और आके हट करने लगे। तू डरता है मरने से? राजन परीक्षित, ले ले पी ले पी ले। सुन, इसके बदले में तू जा यहाँ से, राज्य कर, हम सब भागवत सुने, आओ अदला बदली कर ले, तू ले ले स्वर्ग का अमृत, हमें दे दे भागवत, हम भागवत सुन ले, तू अमृत पी करके अमर हो जा। परीक्षित ने बड़े ही